ये राहुल गांधी सबसे पहले तो 8,000 रुपये डालेगा खाते में। मैं तो बहुत दूर हूं इन चीज़ों से। नहीं राजनीति देखिए, दोबारा से तीसरी बार इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और पूरे पूर्ण बहुमत से बनेगी। एम्प्लॉयमेंट सबसे पहला होना, रोजगार, उसके अतिरिक्त उसके बाद महंगाई। आज तक क्या हाल हुआ पड़ता सारी रोडों का, जब इलेक्शन करीब आए तो रोडें बन रही हैं। ये सरकार किसकी आनी चाहिए इस बार? किसी की भी आ जाए, किसी की भी आ जाए, क्यों? कोई दिक्कत नहीं है। मेन मुद्दा रोजगार है और स्वास्थ्य और पढ़ाई, ये 3 मुद्दे बड़े हैं सबसे। नमस्कार, स्वागत है आपका जे न्यूज़ की एक बेहद ही खास ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूँ आपके साथ पल्लवी। बता दूँ कि 7 चरण के जो मतदान है वो पूरे हो चुके हैं और 4 जून को यानी कि आज से 2 दिन बाद जो रिजल्ट है वो घोषित हो जाएगा कि अगले 5 साल किसकी सरकार रहेगी, जनता ने किसको चुना है, वो सब सामने आ जाएगा। अभी तो ईवीएम में जो सारी जो भविष्यवाणी है वो कैद है, जो उनकी जो किस्मत है सभी नेताओं की जो मैदान में उतरी है वो कैद है। लेकिन आज जेजेएन की टीम ग्राउंड में उतरी है, हल्द्वानी की जनता से बात करेंगे और ज़मीन से आपको एग्जिट पोल एकदम एक्यूरेसी के साथ दिखाएंगे कि क्या यहाँ की जनता ने किसको जो अपना मत है वो दिया है। ये बताना तो उचित नहीं होगा, लेकिन इंटरेस्ट क्या है, सरकार किसकी बन रही है, झुकाव किस तरफ है, उसको जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, नाम बताइए अपना। संजय कुमार जोशी। क्या लगता है किसकी सरकार आएगी इस बार? मोदी जी की सरकार आएगी। जिस प्रकार से माहौल बना हुआ है, 400 पार की बात करें, 400 पार टच कर पाएंगे? जी बिल्कुल कर पाएंगे, बिल्कुल 100% मैम। आप कह रहे हैं कि मोदी जी की सरकार आएगी। यदि सरकार आती है, क्या चाहते हैं कि क्या काम पहले हो? सबसे पहले कानून वो हो, क्या बोलते हैं उसको, कानून व्यवस्था सही हो। हाँ जी जी जी। उसके अतिरिक्त कोई और? सबके साथ एक कानून व्यवस्था हो, 2 बच्चे सबके। यूसीसी तो लागू हो गया है उत्तराखंड में, हम देश में लागू की बात कर रहे हैं। जी जी जी, देश में लागू। चलिए कुछ और लोगों से पूछते, तमाम लोग यहाँ पे मौजूद है। वर्कशॉप लाइन है तो काफी व्यस्त ये मार्ग रहता है। नमस्कार सर, नाम बताइए अपना। 7 चरण का जो मतदान है संपन्न हो गया है, काफी जो इंटरेस्ट लोगों ने लिया, उत्साह के साथ मतदान किया है। क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? ये तो कोई आइडिया दे ही नहीं सकते। हाँ, ये कोई आइडिया दे ही नहीं सकता हम तो। आप क्या चाहते हैं? कुछ भी नहीं कह सकते ना। नहीं चाहते? अब नहीं, अब क्या पता कौन जीतता कौन हारता है, ये किसको पता है? किसी को नहीं पता है। हम ये कह रहे हैं कि क्या आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार आनी चाहिए? अगर आनी चाहिए तो क्या काम वो पहले करने चाहिए उनको? तो वो सरकार जहाँ जहाँ चाहते हैं जो सबका भला हो। सबका भला हो। चलिए कोई बात नहीं, इनकी गोपनीयता को हम सुरक्षित रखेंगे। अगर ये नहीं है बताने में तो कोई बात नहीं, कुछ और लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि किसकी सरकार आनी है। नमस्कार सर। आप इनसे बात कीजिए, बुजुर्गों से बात कीजिए। अरे मतदान तो आपने भी दिया होगा? नहीं, मैंने मतदान नहीं दिया। मैं जरा बाहर गया हुआ था। बाहर गए हुए थे? यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, यहीं के रहने वाला हूँ, जरा कई काम से बाहर गया हुआ था। तो वोट देने के लिए आए नहीं थे शहर में? कोई प्रॉब्लम थी, मैं उधर गया हुआ था। चलिए, अगर आपने वोट नहीं दिया है, बताना ना बताना वो आपके ऊपर है। क्या लगता है सरकार किसकी भी आएगी? पहले तो यदि आप बताना चाहें तो बहुत अच्छी बात है कि आपको क्या लगता है किसकी आनी चाहिए। यदि किसकी भी आती है तो क्या काम वो पहले करने चाहिए उन्हें देश में? वैसे मोदी जी की सरकार ही आएगी। मोदी जी की सरकार आएगी। क्या काम चाहते हैं कि उनको करने चाहिए पहले? 5 साल से देश संभालेंगे अब और आगे अगर ऐसा? ये थोड़ा बुजुर्गों से पूछ लीजिए, मेरे को इतनी जानकारी नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, इन्होंने इतनी बात कर ली, वही अच्छी बात है। इनसे पूछते हैं। नमस्कार सर, नाम बताइए अपना। आप लोगों को क्या लगता है कि किसकी सरकार आएगी? अगर सरकार आती है, 5 साल उनके हाथों में देश होगा फिर से, अगर रिपीट होती है सरकार, अगर नई सरकार होती है तो वो अलग बात होगी। क्या लगता है क्या काम पहले करने चाहिए और सरकार किसकी आएगी? इस समय हम कुछ अनुमान नहीं दे सकते। नहीं रख सकते? चाहते किसकी है? बस जिसकी आ जाए वो अच्छा ही करे। जिसकी आ जाए अच्छा है। और ये आ जाए तो और ज़्यादा अच्छा, क्योंकि 500 पार होनी चाहिए इनकी। कौन आ जाए? जो सरकार है वर्तमान में, अगर ये आ जाए इनकी 500 पार होनी चाहिए। अच्छा, मोदी जी की सरकार चाहते हैं, रिपीट चाहते हैं। बस वो 500 लोग पार, 400 पार कह रहे हैं, 500 पार। बस 500 पार होनी चाहिए, इससे आगे और कुछ नहीं कर सकते। और कुछ नहीं। क्या काम चाहते हैं कि होने चाहिए? काफी अधूरे हैं वो पूरे होने चाहिए। वो अधूरे काम है, वो पूरे होने चाहिए। चलिए, अभी तक तो जिस प्रकार का रिस्पांस मिला है तो ज़्यादातर लोग जो रिपीट सरकार की बात कर रहे हैं। इधर को आ जाइए। बता दो कि ये वर्कशॉप लाइन है, काफ़ी व्यस्त मार्ग रहता है। यहाँ पे लोग अपनी जो काम में है लगे पड़े हैं और इनके काम को बाधित ना करते हुए हम लोगों से बात करने की कोशिश करें। तमाम लोग मौजूद हैं यहाँ पे और भी एक सर्विस की दुकान में हम मौजूद हैं। कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं। नमस्कार सर, नाम बताइए।
नसीम जावेद। काम कर रहे हैं, क्या हो गया गाड़ी में? गाड़ी की रिपेयरिंग हो रही है। रिपेयरिंग हो रही है। देश के में चुनाव पूरे हो चुके हैं, क्या लगता है सरकार में रिपेयरिंग की जरूरत है कि सरकार बढ़िया चल रही है? सरकार को रिपेयरिंग की जरूरत है, सरकार चली कहाँ रही है। रिपेयरिंग की जरूरत है। किसकी सरकार आएगी? सरकार तो आनी तो बीजेपी की है। बीजेपी की आनी है। हाँ, वो उसमें होना ही क्या है, सब कुछ उन्हीं का ही है। उन्हीं का है। हाँ, ईवीएम सब उन्हीं की है। अच्छा, एक बात चुनाव में एक बड़ा सामने आता है कि ईवीएम पे थोड़ा शक लोगों को रहता है, क्यों रहता है सर? क्या लगता है, क्या गड़बड़ी होती होगी ईवीएम में? बिल्कुल हो रही है, आपको भी दिख रहा है, मीडिया में भी आ रहा है और ऑनलाइन भी चल रहा है। अच्छा, कहाँ हुई है गड़बड़ी अब तक? सामने थोड़ा सा फ्री होके बताऊंगा मैं आपको सब। फ्री होके बताएंगे। चलिए, काम कर रहे हैं, मैंने बोला कि व्यस्त में आ गए, थोड़ा ये बताइए कि यदि किसका सरकार किसकी भी आती है, चलिए जो भी आए, और वो तो भविष्य की गोद में फैसला है, उसको वहीं रहने देते हैं। क्या चाहते हैं, काम क्या पहले होने चाहिए आपकी नज़रों में? काम का सबसे पहले तो रोजगार होना चाहिए। रोजगार मेन मुद्दा रोजगार है, और स्वास्थ्य और पढ़ाई, ये तीन मुद्दे बड़े हैं सबसे। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात करता हल्द्वानी की जो जनता है उसकी ओर से कही गई है। कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, किसकी सरकार आएगी। सर रुकिए जरा, नाम बताइए अपना। सोहराब हसन। चुनाव संपन्न हो गया 7 चरणों का, क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? राहुल गांधी की। राहुल गांधी की। जी। क्या लगता है, क्या काम करने चाहिए अगर राहुल गांधी की सरकार आती है? ये राहुल गांधी सबसे पहले तो 8,000 रुपये डालेगा खाते में, अच्छा, और क्या मजे ही मजे हैं फिर तो। उनके सरकार में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। अच्छा, इस कभी सरकार लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, हिंदू नहीं, मुस्लिम नहीं, कुछ नहीं होता है उनकी सरकार में। अच्छा। आज से 10 साल पहले कहीं सुना है बेरोजगारी कितना अच्छा था, वहाँ पे सब खुश थे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि सरकार बदलनी चाहिए। बदलनी चाहिए जी। क्या लगता है अगर सरकार बदलनी चाहिए, किन कामों को पहले करना चाहिए सरकार को जो आपके नज़रों में भी नहीं हुए अच्छे से? अभी सबसे पहले तो जी खुशियाँ हैं, हिंदू मुस्लिम नहीं है, सबसे पहले तो ये होनी चाहिए। धर्म की राजनीति की खत्म होनी चाहिए, ये बात कर रहे हैं। कुछ और लोगों से बात करते हैं, मिला जुला रिस्पांस देखने को मिल रहा है। कुछ और लोगों से बात करते हैं। काफ़ी भीड़ यहाँ पे है। नमस्कार सर, नाम बताइए अपना। नवीन। चुनाव संपन्न हो गया 7 चरणों का, 4 जून को रिजल्ट आ जाएगा, क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? मैडम ये तो रिजल्ट बताएंगे, आप किसकी चाहते हैं? हम तो जो काम अच्छा करेगा उसकी काम जाएंगे। अच्छा करेगा। अभी तक काम अच्छा चल रहा है, खराब चल रहा है? अभी ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा है। जो भी सरकार आती है, चलो भविष्य की गोद में फैसला वहाँ रहने देते हैं। क्या चाहते हैं, किन कामों को पहले करना चाहिए? एम्प्लॉयमेंट सबसे पहला होना चाहिए, रोजगार, उसके अतिरिक्त उसके बाद महंगाई पे काम करना चाहिए। ये इन दोनों मुद्दों की इन्होंने बात की है। सरकार हालांकि आधे लोग जो बताने को सहज हैं, आधे नहीं है, और यही खूबसूरती है लोकतंत्र की कि जो लोग हैं वो खुल के अपनी बात रखते हैं, अगर कोई बात नहीं रखते हैं तो वो कुछ हिंट तो ज़रूर दे देते हैं। सबकी बातों से ये नज़र आया है। अब आपको इसकी आगे की रिपोर्ट मेरी सहयोगी दिखाएगी और वो हल्द्वानी की जनता से बात करेगी। ग्राउंड से एग्जिट पोल हम आपको दिखाएंगे किस प्रकार से हल्द्वानी की जनता का जो रुख है वो किस तरफ है और किसकी सरकार बनने वाली है। तो जिस तरह से लगातार आपको ग्राउंड जीरो से हम कवरेज दिखा रहे हैं, 4 तारीख को रिजल्ट आने वाला है और ऐसे में इस बार देश में किसकी सरकार बनेगी ये भविष्य की गोद में होगा। कुछ लोगों से और बात करते हैं और जिस तरह से मेरे सहयोगी ने आपको दिखाया कि हल्द्वानी की जनता का क्या मूड है, 4 जून को किसके हक में फैसला आएगा, ये भविष्य की गर्व में है। लेकिन कुछ और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हल्द्वानी की जनता चाहती है कि इस बार सरकार किसकी बने। नमस्कार मैम, आपका नाम? सर मेरा नाम श्रीमती मुन्नी देवी है। 4 जून को रिजल्ट आने वाला है, एक बार फिर प्रधानमंत्री की कुर्सी भी क्या लग रहा है, कौन विराजमान होगा? जी मोदी जी की सरकार आनी चाहिए। चल मोदी जी की आनी चाहिए। अच्छा, तो मोदी जी के अलावा जो और विपक्ष में है वो कहीं दिख रहे हैं आपको? विपक्ष में तो नहीं है सर मैडम, वो विपक्ष से दिख रहा है। हाँ। लेकिन ये एक हाथ से तो ताली बजती नहीं है। हाँ। रोटी भी एक हाथ से नहीं बनती। अच्छा, मतलब 4 जून को जो रिजल्ट आएगा वो इसी सरकार के पक्ष में आएगा। जी चलिए ठीक है, सर से बात करेंगे। सर आपका नाम? आपका नाम? इमरान। सर जिस तरह से 4 जून को रिजल्ट आने वाला है, जनता ने ईवीएम में भविष्य जो है वो सरकारों का कैद कर दिया, क्या लग रहा है किसकी सरकार आनी चाहिए और क्यों? मैम आनी तो इस टाइम पे कांग्रेस चाहिए। एक्चुअली क्या है ना, कांग्रेस कैसी भी है ठीक है, काम कराती है, रोडें वगैरह सही टाइम से बन जाती हैं। अभी ये इसके सरकार में, बीजेपी की सरकार में आप देखिए अब बनी है रोडें। ये आज तक क्या हाल हुआ पड़ता सारी रोडों का, और जब इलेक्शन करीब आए तो रोडें बन रही हैं। तो मैम ये तो ठीक नहीं है ना। फिर बिजनेस पे इस टाइम क्या हाल हो रहा है, लाइट पानी ये सब परेशानी तो हो ही रही है। अच्छा, तो आपको लगता है कि अगर सरकार चेंज होगी तो कहीं ना कहीं विकास कहीं ना
कुछ विकास होगा। एक्चुअली क्या है कि ये बिजली के बिल बढ़ रहे हैं, हर महीने बढ़ रहे हैं बिल, अभी फिर बढ़ने वाला है दोबारा बिजली के रेट। तो कांग्रेस की सरकार में तो ये चीज़ें थोड़ा ठीक रहती हैं। चलिए सर से बात करेंगे। सर आपका नाम? मेरा नाम असलम है और मैं ये कहना चाहता हूँ, बच्चों का कोई भी हुकूमत आए, कोई भी आए, बच्चों का भविष्य जिससे बने वो सरकार आए। बिल्कुल। और नहीं तो बच्चों का भविष्य जो ख़राब होता जा रहा है उसके लिहाज से आदमी बड़ा तकलीफ़ में है। बच्चे जब एक उमंग होती है, एक टाइम होता है, वो बच्चे जब पीछे किसी चीज़ में नहीं आएंगे तो भविष्य ख़राब हो जाएगा। हम तो ये कहते हैं भगवान से कि वो हुकूमत आए जो सबका भला करे। अभी की जो सरकार है इसने क्या कुछ काम जो है आपने देखे करे हैं या नहीं करे? नहीं, इनके सरकार में काम हुआ है, लेकिन आखिरी आदमी जो बिजनेसमैन है, जो बैठने वाला है, खाने वाला है, उससे बहुत तकलीफ़ में है, क्योंकि रोजी रोज़गार है नहीं, कारोबार है नहीं, सर्विस है नहीं, तो इसलिए आदमी परेशान है। अब भगवान से बस यही है कि वो लाए, वो उसको हाथ में दे जो बच्चों का भी सबका भविष्य सुधारे। चलिए, तो मतलब जनता की राय है कि जो भी सरकार आएगी वो बच्चों के भविष्य को लेकर फैसला करे, बच्चों के भविष्य को लेकर काम करे। कुछ और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि उनका क्या राय है, उनकी क्या ओपिनियन है, इस बार कौन सी सरकार आनी चाहिए। यहाँ पे कुछ और लोग मौजूद हैं, इनसे ही बात करते हैं। भैया आपका नाम? मोहम्मद तौशीफ। अच्छा, वोट दिया था इस बार? नहीं, अभी नहीं। कितने साल के हैं? 19 साल के हैं, तो वोट तो बन जाना चाहिए आपका। अभी नहीं आया। अच्छा चलिए, ये बताइए सरकार किसकी आनी चाहिए इस बार? किसी की भी आ जाए। किसी की भी आ जाए? क्यों? कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? दोनों सरकार से आप खुश हैं? खुशी है। अच्छा, जो अभी की सरकार है उसमें कुछ अच्छा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है? सही है, चल ही रहा है जो चल रहा है। अच्छा, अब तो वैसे कांग्रेस के आ जाए तो बेहतर है। बेहतर है, परिवर्तन चाहते हैं मतलब? बिल्कुल। अच्छा, तो कांग्रेस के क्या काम कर रहा था ऐसा जो आप उनसे खुश हुए? बस ऐसी उनकी आदत, उनका अगर कांग्रेस आ गई तो क्या लगता है क्या कराएगी कांग्रेस? थोड़ा परिवर्तन ही हो जाएगा। हाँ। जैसे ये मोदी ने करा रखा है सर ने, उससे तो सही रहेगा। अच्छा, तो अभी जो सरकार है उसके क्या काम अच्छे नहीं लगे? अभी तक तो ऐसा कुछ दिखा ही नहीं है। अभी तक कुछ दिखाई नहीं। चलिए, तो भैया आपसे बात करेंगे। आपका नाम? मोहम्मद साजिद। अच्छा, आपको क्या लगता है कि 4 जून को किसके हक में फैसला आना चाहिए? कांग्रेस के। कांग्रेस के हक में? हाँ जी। कांग्रेस के हक में क्यों आना चाहिए? और अभी जो वर्तमान सरकार है, बढ़ती महंगाई, बिजली के बिल, रोडों की हालत, पानी की हालत, सब लोग परेशान हैं। जो हमारे युवा हैं बेचारे बेरोज़गार हैं, उनके पास कारोबार नहीं है, नौकरी के लिए कुछ नहीं कर रही है गवर्नमेंट, इसलिए जो है जनता परेशान है, तो बदलाव चाहती है। बदलाव के बाद क्या लगता है कि सब चीज़ें बिल्कुल खुशहाली आएगी। चलिए ठीक है, तो मतलब जनता चाहती है कि परिवर्तन हो, और परिवर्तन भी इस तरह से हो कि जनता को रोजगार मिले, जनता को बिजली मिले, जनता को पानी मिले, सभी तरह की सुविधाएं मिले। सर से बात करेंगे। सर आपका नाम? भैया से बात करेंगे। भैया आपका नाम? मेरा नाम मानस तिवारी है। भैया, जिस तरह से 4 जून को रिजल्ट आने वाला है और इस बार क्या लगता है किसकी सरकार बने? देखिए, दोबारा से तीसरी बार इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, पूरे पूर्ण बहुमत से बनेगी। अच्छा, मतलब 400 पार के आप वो कर रहे हैं? जी बिल्कुल। जिस तरह से हमने लोगों से बात कही कि लोगों ने बताया कि ना रोजगार है, ना बिजली है, ना पानी है, उसके बावजूद 400 पार। देखिए, हर चीज़ बेरोजगार या रोजगार इन चीज़ों से नहीं होती है, अपने अंदर काबिलियत भी होनी चाहिए करने की। हर चीज़ बेरोजगार से खुद का रोजगार भी करना आज की डेट में। देखिए, नौकरी तो हर किसी को नहीं मिल सकती, लेकिन खुद का रोजगार आप लोग कर सकते हैं। तो आपके अंदर टैलेंट है तो आप कहीं मात नहीं खा सकते हैं। आपको क्या लगता है ये जो सरकार है इसने ऐसा क्या काम करा जिससे जनता सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई? जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 500 साल पुराना आप देख सकते हैं कि राम मंदिर, प्रथम मेरा यही है कि आज तक वो राम मंदिर में लोग गए क्यों नहीं, आज तक का ये काम हुआ क्यों नहीं। पहले राम मंदिर बना, ठीक है। दूसरा जो है यहाँ पर महिलाओं को जो यहाँ पर सशक्त कानून लागू हुआ है, यहाँ पर वो माननीय पुष्कर सिंह धामी जी हैं जो हमारे मुख्यमंत्री है, उनने यूसीसी का लागू हुआ, आज तक कोई सरकार नहीं कर पाई। मैं आपको तीसरा एक और बताना चाह रहा हूँ कि जो अभी अगर दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई यहाँ पर, मैं तो चाहूँगा कि अपनी सरकार से और अपनी हर चीज़ों से कि नशा जो यहाँ के पहला जो युवा जो है नशा की तरफ की जा रहा है उसको प्रतिबंध कर देना चाहिए। अगर वो ये सरकार नहीं करेगी तो उसके लिए मैं खुद भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मैं उसके लिए तुरंत एक्शन लूँगा और उसके लिए जितना मेरे को प्रयास होगा मैं उतना करूँगा। अच्छा, मतलब आप चाहते हैं कि अगर सरकार दोबारा से बने तो नशे के खिलाफ कार्रवाई करनी? जी, सबसे
सबसे प्रथम जो है नशा अगर हट जाएगा युवा पीढ़ी से तो तुरंत रोजगार भी मिलेगा और हर चीज़ मिलेगा। चलिए, मतलब जिस तरह से जनता कह रही है कि बीजेपी इस बार 400 पार करेगी और कहीं ना कहीं नशे के खिलाफ कार्रवाई जो है वो लगातार करनी चाहिए। कुछ और लोग से बात करेंगे। सर, आपसे बात करना चाहेंगे, क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? मैं तो बहुत दूर इन चीज़ों से। क्यों? नहीं, वोट नहीं दिया क्या आपने? मैं बहुत चीज दूर हूँ। कांग्रेस। अरे तो कुछ भी बोल दीजिए, जनता का क्या मूड है? मैं कुछ नहीं बोल रहा। कुछ नहीं बोल सकते आप? चलिए, मतलब खुश नहीं है आप सरकार से? नहीं, खुश नहीं है। चलिए, जनता खुश नहीं है। सर, आपसे बात करेंगे, आप बताइए आपको क्या लगता है 400 पार होगी या परिवर्तन होगा? मैम देखिए, 400 पार तो एग्जिट पोल ने पहले ही कह दिया है कि 400 पार होगी। लेकिन कोई भी सरकार आए, हमारी उससे यही विनती है, थोड़ा बिजनेस की और हमारे, चाहे कांग्रेस आए या बीजेपी आए, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम आम जनता है, हर साल 5 साल में वोट डालने आते हैं, एक बार इस साल भी डाल ही दिया है। लेकिन हमारी यही है, जो भी हमारा पीएम बने, हम उससे यही चाहते हैं कि थोड़ा बिजनेस की और हमारे भारत को लेके चले, बिजनेस पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए, क्योंकि हमें इंडिया बहुत ऊपर लेके आना है। हमें फर्स्ट बनाना है इंडिया को अपने, ना कि नीचे लाना है। तो हमारी जिससे भी पीएम जो भी हमारे बनेंगे, हमारी उनसे यही रिक्वेस्ट है कि वो हमारे बिजनेस पे ज़्यादा ध्यान दें। भाई हम बिजनेसमैन हैं, हम तो यही चाहेंगे ना, हम भी खुश रहें, हमारी सरकार भी खुश रहे और बाकी जनता भी खुश रहे। क्या लगता है अभी जो सरकार है वो देश को विकसित बनाने में अग्रसर हुई है या फिर नहीं हुई है? देखिए, अभी जो हाल है हमारे सरकार के, थोड़े ये हैं, स्टिकनेस है। स्टिकनेस से फ़र्क तो काफ़ी देखिए बिजनेस में आया है। जो पहले बिजनेस था थोड़ा हमारा लो गया है। जो हम पहले काम, जैसे मान लीजिए आप 10 बाइक करते तो हम अभी 7 कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा लो गया है बिजनेस। अभी कारण तो हमें पता नहीं क्यों गया है फिलहाल, लेकिन लो गया है। अच्छा, हाँ। चलिए, मतलब कुल मिलाकर ये है कि लोगों का सरकार चाहे कोई सी भी आए, लेकिन बिजनेस की तरफ ध्यान जो है वो देना चाहिए सरकार को। अब देखने वाली बात ये होगी कि 4 जून को किसके हक में फैसला आएगा और कौन एक बार फिर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर विराजमान होगा। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और 4 जून को जो भी अपडेट होगा जेजेएन आपके बीच ज़रूर लेकर आएगा। ये थी ग्राउंड जीरो से जेजेएन की खास रिपोर्ट। मैं निशा अपनी सहयोगी पल्लवी के साथ, जेजेएन न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।